बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इज़राइल की जंग जारी है, छठा रोज़ है और एक दूसरे पर बम गिराए जा रहे हैं, बारूद गिराया जा रहा है। लेकिन मेरे पास आज आपके लिए इसी हवाले से एक डिफरेंट स्टोरी है और ये बारूद जो ईरान पर गिरा है, ये नुकसान जो ईरान का हुआ है, शायद अब तक इज़राइल के गिरने वाले तमाम मिज़ाइलों से ज़्यादा भारी नुकसान हो चुका है और ये स्टोरी इस नुकसान की कलीदी किरदार है। ये स्टोरी है कैथरीन पेरेज़ शकदाम की और ये स्टोरी इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया में मेन लीडिंग हासिल कर चुकी है और आगे बढ़ रही है। जी हाँ, ये कैथरीन पेरेज़ शकदाम है जो एक जासूसा की सूरत में ईरान में दाखिल हुई। 5 साल तक 2017 से 2022 तक ईरान में इन्होंने क़याम किया और इस दौरान शिया मुस्लिम अपने आप को ज़ाहिर किया और बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत सारा काम किया। ईरान में इनकी मशगूलियत क्या रही, मैं आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं ज़रा इनका आपको माज़ी बतला दूँ। ये जो कैथरीन पेरेज़ शकदाम है, ये कौन है, कहाँ से आई, क्या पढ़ी, किस फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और ईरान तक कैसे पहुँची। जी हाँ, ये कैथरीन फ़्रांस में पैदा हुई। फ़्रांस की एक यहूदी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और वो यहूदी फैमिली जो नाज़ियों से मुतासिर थी और इनके नाना और दादा दोनों उस दौर के विक्टिम्स थे और ये फ़्रांस में मुकीम रहे और इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी आज तक उन्हीं चीज़ों को सामने रख के की है। तो ये कैथरीन पेरेज़ शकदाम फ़्रांस की उस यहूदी सहयूनी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं जो नाज़ियों के दौर के विक्टिम्स थे। ये लड़की लंदन में तालीम हासिल करती रही। लंदन यूनिवर्सिटी से इसने 2 मास्टर्स किए जिनमें एक फ़ाइनेंस से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा जर्नलिज़्म से, कम्युनिकेशन से। इसी दौरान इसका राब्ता चूँकि यहूदी फैमिली थी, सहयूनी फैमिली थी, इनका ताल्लुक़ और राब्ता मोसाद के साथ, इज़राइल के साथ रहा। तो अपनी एजुकेशन के दौरान ही 7 साल तक विकी स्टार नामी जियोस्ट्रैटेजिक इदारे में हुई। 7 साल तक ये विकी स्टार जो है, ये इज़राइल का जियोस्ट्रैटेजिक इदारा है, फ़र्म है और उसमें इनकी रिसर्च फ़ेलो के तौर पर इनका काम हुआ, इनकी तरबियत हुई, ट्रेनिंग हुई। जब इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो इस्लामिक टेररिज़्म के हवाले से ख़ास इनकी एक तैयारी की गई और इन्होंने तमाम मुस्लिम अख़बारात, मुस्लिम जो इदारे हैं लंदन में, उनमें जॉब की, मुलाज़मत की और ईरान के बहुत करीब रहीं। इन्होंने अफ़गानिस्तान में भी काम किया, इन्होंने ईरान में भी काम किया और मिडल ईस्ट के दीगर इदारों में भी काम किया, मुल्कों में काम किया। यमन तक ये गईं और यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उनकी मुशीर भी रहीं यमन के हवाले से। तो इस खातून और लड़की का काम बड़ा कम्प्रिहेंसिव है, बड़ा फैला हुआ है और 7 साल तक इनकी ट्रेनिंग लंदन में मोसाद के ज़ेर साया होती रही और तमाम मुस्लिम जो अख़बारात हैं या इदारे हैं, उनमें ये काम कर चुकी थीं। 2017 में इन्होंने ईरान का सफ़र किया और अपने आप को शिया नो मुस्लिम ज़ाहिर किया। इब्राहीम रईसी तक रसाई हासिल की जो कि उस वक़्त सदर थे। बाद-अज़ां एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी वफ़ात हुई। मैं इन तफ़सीलात की तरफ भी आता हूँ और ये चीज़ें भी आपके सामने रखता हूँ। इब्राहीम रईसी के करीब हुईं, अली अल ख़ामनेई के करीब हुईं, तमाम शिया ज़ाकिरों के करीब हुईं, बड़ी-बड़ी जो मज़हबी शख़्सियात हैं उनके करीब हुईं और उनसे बतौर सहाफ़ी चूँकि आई थीं और सहाफ़ती करियर लेके ईरान पहुँची थी, तेहरान पहुँची थी, तो उनसे इस्लाम के मुतल्लिक़ भी सीखती रहीं और अपना जासूसी का काम भी ये करती रहीं। नो मुस्लिम अपने आप को ज़ाहिर किया और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर, तमाम ईरानी वेबसाइट्स पर, द गार्डियन में और तमाम अख़बारात में ईरानी इस्लाम, शिया इस्लाम के मुतल्लिक़ लिखा और अपने आप को शिया मुस्लिम ज़ाहिर किया और इस तरह इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। तो ईरानियों ने और ईरान के शिया मसलक वालों ने इनका अच्छा स्वागत किया, अच्छा इस्तक़बाल किया और शिया नो मुस्लिम के तौर पर इन्हें ख़ुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। इनके लिखे आर्टिकल्स तमाम ईरानी अख़बारात में शाये होते थे, तस्नीम न्यूज़ में शाये होते थे, तेहरान टाइम्स में शाये होते थे और जितने अख़बारात हैं न सिर्फ़ उनमें शाये होते थे बल्कि अली अल ख़ामनेई जो कि सुप्रीम लीडर हैं, उनकी वेबसाइट पर किसी के आर्टिकल का शाये होना बहुत अहमियत रखता है। तो इस कैथरीन पेरेज़ शकदाम के आर्टिकल अली अल ख़ामनेई की वेबसाइट पर भी शाये होते रहे जो कि बहुत बड़ा अहम संग मील समझा जाता है किसी के लिए भी कि वहाँ किसी का आर्टिकल शाया हो गया है। तो बहुत करीब हुईं, तो ख़ास तौर पर ये ईरानी ख़वातीन के करीब रहीं, जो बड़ी अहम शख़्सियात हैं उनकी बीवियों के करीब, यानी इब्राहीम रईसी की जो बीवी हैं उनके करीब रहीं, जो मोहम्मद अल बाक़री आर्मी चीफ़ थे, अभी इन्हीं हमलों में फ़ौत हुए, उनके करीब रहीं, पासदारान इनकलाब की अहम ख़वातीन के करीब रहीं और उनसे मालूमात कलेक्ट करती रहीं। उनके शौहर क्या करते हैं, कहाँ मूव करते हैं, कहाँ रिहाइश इख्तियार रखते हैं,
حتیٰ کہ انٹرنیشنل اخبارات نے لکھا ہے کہ ان سے ایسی خفیہ معلومات بھی وہ لیتی رہیں جو پرائیویٹ ہوتی ہیں یا ذاتی طرح کی معلومات ہوتی ہیں۔ تو ان خواتین سے بہت ساری معلومات لینے کے بعد 2022 میں جو سابق صدر ہیں ایران کے، محمود احمدی نژاد، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہماری کہیں نہ کہیں جاسوسی ہو رہی ہے اور ہمارے لوگوں کو بڑا ٹارگٹ کر کے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جس کے بعد دیکھا گیا کہ ایرانی جو صدر منتخب ہو گئے تھے ابراہیم رئیسی، انہی کا ہیلی کاپٹر خراب ہوا اور ان کی اس میں موت ہوئی۔ ایران کے وزیر خارجہ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے اور کچھ اہم شخصیات بھی تھیں۔ اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے خاص سیکیورٹی زون میں صرف اسی روم کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں اسماعیل ہنیہ موجود تھے۔ محمد الباقری جو ایران کے آرمی چیف تھے، پچھلے دنوں ان کی موت ہوئی، تو خاص انہی کے روم کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے جو اہم جو چیف کمانڈر ان چیف تھے، خاص انہی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 2 ایرانی سائنٹسٹ جو جوہری ہتھیاروں پر کام کر رہے تھے، خاص انہی کے رومز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ وہ ایک جاسوسی کی چیزیں بعد میں سمجھ آئیں۔ 2022 میں کیتھرین پیرز جو ہیں یہ لیو کر چکی تھی، ایران کو جا چکی تھیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری اہم خبریں اور جاسوسی کی چیزیں اس وقت سامنے آنا شروع ہو رہی ہیں۔ یہ میں کوئی آپ کو خود سے کہانی نہیں سنا رہا، تمام اخبارات میں اس وقت یہ چھپ رہے ہیں، انٹرنیشنلی آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ کیتھرین پیرز شقدام کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور جنگیں آج کل میزائلوں سے زیادہ ہوشیاری سے لڑی جا رہی ہیں، جاسوسیوں سے لڑی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان کو بھی اس حوالے سے بہت کانشیس ہو جانا چاہیے، تمام اسلامی ممالک کو بہت کانشیس ہو جانا چاہیے، اسپیشلی بڑے اہم اسلامی ممالک میں جو غیر ملکیوں کی مداخلت بڑھ رہی ہے۔ کوئی صحافی کے روپ میں آ رہا ہے، کوئی انجینئر کے روپ میں آ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کے روپ میں آ رہا ہے، کوئی ٹیکنالوجی لے کے آ رہا ہے، تو آپ کو بہت حساس ہو جانا چاہیے، بہت زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ تک کون رسائی حاصل کر رہا ہے اور وہ آپ کو کیا نقصان پہنچا رہا ہے۔ 2017 سے 2022 تک ایران میں جو کچھ ہوا، ان کے ٹاپ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، علی الخامنائی نے اس دوران کیا کیا، ابراہیم رئیسی نے اس دوران کیا کیا، محمد الباقری نے اس دوران کیا کیا، حسین سلامی نے اس دوران کیا کیا، یہ تمام معلومات موساد تک پہنچ چکی ہیں۔ اور یہ خاتون کیتھرین پیرز شقدام، جو پہلے سنی مسلم بنی، یمنی ایک شخص سے شادی کی، بعد میں شیعہ مسلم بنی، ایک ایرانی شخص سے شادی کی، 5 سال کے دوران اپنا کام مکمل کر کے اب واپس صہیونی بن چکی ہیں۔ یعنی وہ مسلم بھی بنی، سنی مسلم بھی بنی، شیعہ مسلم بھی بنی، یمن میں بھی کام کیا، لندن میں بھی کام کیا، تہران میں بھی کام کیا، ایران میں بھی کام کیا، اور اب تمام کام مکمل کر کے واپس جا کے وہی بن گئی ہیں یہودی اور صہیونی جو وہ تھیں۔ تو بی کیئرفل، آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور آپ کی جاسوسی کہاں اور کیسے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا، جاننا اور ایسی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔